Welcome to Health Plus program. Today we are going to have a word with the renowned doctor, Dr. Ravi Gupta, Chairman Sports Medicine, Orthopedics, Joint Replacement and Trauma at Paras Hospital, Panchkula. Dr. Gupta is nationally and internationally renowned orthopedician currently practicing at Paras Hospital, Panchkula, India, with over 33 plus years of experience in this specialty. After completing his graduation and post-graduation from Patiala, Punjab, he acquired further education and training in trauma and sports medicine from the University of Innsbruck, Austria, in hand surgery from Adelaide University, Australia, and advanced fellowship in these fields from Cornell University, New York, Boston Sports Surgical Suits, USA, and the University of Osaka, Japan. Dr. Gupta has invented 5 new surgical techniques for the treatment of knee, hand, and elbow injuries. An expert in the specialty of sports medicines and sports injuries. He also has a keen interest in hand, upper limb, and pelvic tabular surgeries. Dr. Gupta has been assisting patients across the Tri-City and nearby areas including Mohali, Zirakpur, and Chandigarh. He has treated many international cricket players from India, Pakistan, and England, as well as celebrities from Bollywood. Let's have a word with Dr. Ravi Gupta. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रवि गुप्ता, एक रिनोड नेम इन ऑर्थोपेडिक, जिन्होंने लंबे समय से 36 ईयर्स से अपनी सेवाएं दी हैं। और सबसे बड़ी बात है, यूनिक है इनमें। जैसे हम शोल्डर की बात कर लें तो शोल्डर की सर्जरी बहुत कम हो रही है और उसमें डॉक्टर साहब रिनोड हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इनके पास हमेशा रहते ही हैं जो इनसे सीखते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, शोल्डर इंजरी जिसके लिए आज बहुत ज़्यादा ये है कि बहुत कम डॉक्टर हैं और उसमें आप एक स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, कंधे की जो सर्जरी है या शोल्डर की सर्जरी है, हमारे देश में ये लगभग आज से 25 साल पहले ज़्यादा पॉपुलर होनी शुरू हुई है। और मैं तब ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग करके आया था एज ए अपर लिम्ब फेलो। तो ये 2002 की बात है जब हमने इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शुरू किया। 2 तरह से ये होती है। एक तो है जो दूरबीन से हम सर्जरी करते हैं शोल्डर की, उसमें तो हम मतलब अपने देश में एक तरह से जो फर्स्ट सर्जन्स थे हमारे देश के जिन्होंने ये सर्जरी शुरू की, उनमें से एक हैं। और दूसरा जो है शोल्डर रिप्लेसमेंट भी हमने तब शुरू की और आज हम जो है कॉमन कर रहे हैं। तो ये दोनों टेक्निक्स, एक दूरबीन से और शोल्डर रिप्लेसमेंट, ये अभी भी हमारे देश में और ज़्यादा इसके डेवलप होने की ज़रूरत है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि लोग बड़े इस चीज़ में घबराए हुए आते हैं, क्योंकि शोल्डर का जब वो लोग ऑनलाइन देखते हैं चीज़ें और करते हैं, और लेकिन जब वो एक एक्सपीरियंस्ड हैंड के पास पहुंच जाते हैं तो फिर उनको इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके मन में मिथ बहुत होते हैं, वो कहते हैं इसका शोल्डर को भी नहीं हुआ, इसका शोल्डर सही नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो दूरबीन वाली सर्जरी है वो ज़्यादातर हमारे लोग या तो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो कि उनका कंधा बार बार उतरता है, तो उसके अंदर जो है एक रिंग होता है शोल्डर के अंदर जो उतर जाता है, तो उसके कारण कंधा बार बार उतरता है। तो हम दूरबीन से वो छोटे छोटे कट लगा के दूरबीन डाल के उसको रिंग को द्वारा चढ़ा देते हैं। बस इसमें यही है कि रिंग चढ़ाने के लिए एक बोन एंकर्स होते हैं, वो लगते हैं, उनकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और दूसरी जो शोल्डर की सर्जरी है वो है रोटेटर कफ टियर की। आपने देखा होगा कि जो मरीज़ है वो अपना कंधा ऊपर नहीं उठा पाता, क्योंकि जो मसल उसको ऊपर उठाने थे उसको रोटेटर कफ कहते हैं। या तो वो इंजरी के कारण फट जाते हैं या इवन ओल्ड एज में कई बार हल्के फुल्के जर्क से भी फट जाते हैं। तो उनको भी हम दूरबीन से रिपेयर करते हैं और उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि ये सर्जरी भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा और आपको आराम भी इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और इसके लिए आपका जो जैसे एक्सपीरियंस भी आपने आज तक हज़ारों की गिनती में
इन पेशेंट्स को ट्रीट भी किया हुआ है? देखो, ये जो दूरबीन वाली सर्जरी है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बोला कि छोटे कट लगते हैं, इसलिए रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और सर्जरी के बाद हम एक छोटा सा स्लिंग लगाते हैं पेशेंट को, लेकिन बीच में हम उसको एक्सरसाइजेस भी देते हैं। वो जो दिन में हर 2 घंटे बाद स्लिंग उतार के अपनी कंधे की एक्सरसाइजेस कर लेता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम उनको नहीं रहती। और वो स्लिंग जो है 4 से 6 हफ्ते बाद उतर जाता है, तो फिर वो अपना कंधा जो है वो यूज़ करना शुरू कर देता है। तो दूरबीन की सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि पेशेंट को तकलीफ कम होती है और छोटे छोटे कट लगते हैं, रिकवरी फास्ट होती है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आपने 90 साल के जो बुजुर्ग थे उनका भी और छोटी से छोटी उम्र के बच्चों का भी जो है इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया है, और इसमें एज की कोई बात नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस की बात है? बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं हमारे, अगर हम एज की बात करें कि ओल्डेस्ट पेशेंट जो मैंने ऑपरेट किया था वो 106 साल का था, आज से कई साल पहले। और अगर हम यंगेस्ट की बात करें तो एक यंग लड़की जो थी वो 8 साल की थी, जिसकी दूरबीन से हमने आर्थ्रोस्कोपी की। सो दोनों तरह के एज ग्रुप हैं, और बीच वाले तो बहुत सारे हैं, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 20 साल का। तो इसलिए किसी भी एज ग्रुप में जिसको ये ज़रूरत है उसमें ये सर्जरी हम करते हैं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट या कंधे का जॉइंट ऐसा जोड़ है जो कि अगर इसमें दिक्कत रहती है तो पेशेंट कभी कभी रात को उसकी नींद खुल जाती है पेन के कारण, तो वो जो है उसको तंग करती है, और डे टू डे लाइफ में कंधा ना ऊपर उठने की वजह से वो परेशान रहता है। तो इस सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो इसलिए जो है ये एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा कि हमारी स्पेशलिटी में बहुत ही बड़ा बूम है जो ये सर्जरी जो है ये हमारे देश में हो रही है। ऐसा जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी कोने में है, अगर वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, क्या कहना चाहें? देखो, जो मेरा सेंटर है ये हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ISAKOS, जो वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, जो दूरबीन से या जॉइंट्स की सर्जरी के सर्जन्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ट्रेनिंग देते हैं। हमारा सेंटर जो है ISAKOS के द्वारा अप्रूव्ड सेंटर है, और मेरे पास हर वक्त 1 या 2 बच्चे जो हैं जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो उस फेलोशिप के लिए आते रहते हैं मेरे साथ। वो 6-6 महीने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली यही सर्जरी करनी शुरू कर देते हैं। और जाने के बाद भी जो है हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं कि उनको कभी ज़रूरत लगे तो हम जो है उनको गाइड करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और दर्शकों, सोल्जर इंजरी जो आप कहते हैं कि सोल्जर का इलाज नहीं है, आप एक बार कोई भी प्रॉब्लम भगवान करे आई नहीं, अगर आए तो आप लोग एक बार आकर कंसल्ट जरूर करें, मिलें डॉक्टर साहब के साथ। सर, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।